बाबा जी, जिसने भी मुझे पार्टी से निकाला और जिसने मुझे इस्तेमाल किया है, इन सब से ओहदे छीन ले। आमीन। राजा साहब क्या करते हैं आप? फरीद साहब, ये आपके दानिश्वरों ने बताया कि इधर रूहें रहती हैं, मैंने कहा जरा दुआ ही कर ले। राजा साहब, ये कहाँ आप किन चक्करों में पड़ गए? वोट की ताकत से आप असेंबलियों में आते हैं, ये कहाँ आप इनकी बातों में आ गए? फरीद साहब, जब हर तरफ से कोई सुनता नहीं ना हक सच की आवाज, तो फिर मेरे जैसे शरीफ आदमी को पीरों फकीरों के दरवाजों पे जाना पड़ता है। राजा साहब, कौन आपकी बात नहीं सुन रहा है? नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हक सच की आवाज बुलंद करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। फरीद साहब, आपसे तो और भी बहुत से चैनलों पे मुलाकात होती रही है, ये समझते होंगे कि शायद मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के फजल से राजा रियाज ने घाट घाट का एंकर पिया हुआ। घाट हमारे एंकर कुर्सी पे बैठे हुए, कोई गिलास में नहीं बैठे हुए। नहीं, बड़ी मुलाकात है फरीद साहब के साथ। बड़ी मेहरबानी फरीद साहब, आपने बुलाया है और मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया है। सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से मैंने बहुत ओहदे छोड़े हुए हैं। अच्छा। मेरे लिए ओहदा कोई मान ही नहीं रखता। आप यकीन माने, मैं अपने मोहल्ले की अल फतह फुटबॉल क्लब का 6 साल प्रेसिडेंट रहा हूं। छोटी सी लड़ाई हुई है उधर, उन्होंने कहा कि राजा साहब प्रेसिडेंट ही नवा फुटबॉल लेके दिया करेगा। मैंने कहा देखे, मैंने 6 साल नवा फुटबॉल लेके आप लोगों को दिया है। अगर आप कहते हैं कि ओहदा छोड़ दो तो मैं छोड़ देता हूं, मेरे लिए ओहदे कोई मान ही नहीं रखते। तो राजा साहब, आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपके अपोजिशन लीडर के ऊपर 2 पटिशनें दायर हो गई हैं कि आप जो है वो अपोजिशन लीडर है ही नहीं, आप नहीं रह सकते इसमें। फरीद साहब, छोड़ देंगे अल्लाह के फजल से। छोड़ने का तो मुझे इतना तजर्बा है, आप यकीन माने, मैं तो छोटा सा था तो बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देता था। मुझे तो जब भी किसी ने बोतल पीने के लिए दी है तो मैंने आखिरी 3 घूंट छोड़े हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि बचपन में कौन इतनी बोतल छोड़ता है। राजा साहब, वो आखिरी घूंट का ही तो मजा होता है। और नहीं यार, असल में मैं सुड़का बड़ी जोर से लगाता था। तो जब आखिरी 2-3 घूंट रह जाते थे तो मैं सुड़का लगाता था, तो वो बड़ी जोर से आवाज आती थी। वो 7 लोग डर जाते थे, इसलिए मैं फिर छोड़ ही देता था। और भी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ी हैं। एक दफा मैं बर्फ वाला गोला गड्ढा खरीद रहा था। अच्छा। तो वो जो गोले वाला बंदा था वो ऊपर रंग डाल रहा था। अच्छा। उस वक्त मेरी नजर पड़ी है कि गुड्डी के ऊपर बो के आ रही थी। अच्छा। आप यकीन माने, रंग पड़ा हुआ, मैं गोला छोड़ के दौड़ गया। छोड़ने का अल्लाह के फजल से मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं तो हर इम्तिहान में अंग्रेजी का पर्चा छोड़ के आ जाता। यकीन माने फरीद साहब, मुझे ऑफर हुई है क्लास में मॉनिटर बनने की। साथ टीचर ने कहा कि छुट्टी कोई नहीं करेगा मॉनिटर। मैंने कहा तुसी कोल रखो अपना ओहदा। मैंने अपनी तबीयत नहीं छोड़ी, ओहदे छोड़ दिए। ये तो ईमान से हमें देवदास में शाहरुख के डायलॉग मशहूर हो गए हुए हैं। पारो ने कहा घर छोड़ दो, फलां ने कहा शराब छोड़ दो, फलां ने कहा ये छोड़ दो, इसने कहा वो छोड़ दो। जितनी चीजें मैंने छोड़ी हुई हैं, देवदास में हीरो मुझे होना चाहिए था। राजा साहब, किसी ने ये नहीं कहा सियासत छोड़ दो? देखे, सियासत मेरा ओढ़ना बछोना है। मैं आवाम की खिदमत के लिए सियासत करता हूँ। मैं अल्लाह के फजल से कोई अपने रोटी पानी कमाने के लिए सियासत नहीं करता। बहुत अच्छा। वो अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया हुआ है। जी, जी। मैं तो लोगों की खिदमत के लिए सियासत करता हूँ फरीद साहब। नहीं, हमें पता है जिस तरीके से आप अपने छोड़ने की दास्तान बयान कर रहे हैं, आप बहुत बड़े छोड़ू हैं। और यार देखना, कोई इस तरह की चीज ना चलाना। राजा पहले बड़ा जज्बाती हुआ है। राजा साहब, क्या बात है? वैसे बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी आपने असेंबली के अंदर। पछता तो नहीं रहे कहीं अपने फैसले पे? नहीं फरीद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। जज्बात तो वैसे ही मेरी तकरीर में आते हैं। मुझे तो अपने हल्के में शहनशाह जज्बात भी कहते हैं। बिल्कुल, मैं जानता हूँ राजा साहब। फिल्म स्टार अलाउद्दीन के बाद मेरे अंदर ही तो जज्बात पाए जाते हैं।
पछताने वाली कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही इनको आईना दिखाना चाह रहा था। ये ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर वगैरह उधर बैठे हुए थे। इन लोगों ने उस वक्त मुझे चुक चुका के बड़ा कहा था, राजा ले दे गया है, तुमने इस वक्त जिस शख्स के खिलाफ खड़े स्टैंड लिया है, कमाल कर दिया तुमने, तुम्हारा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और सुनहरी की कोई कंध ते भी नहीं लिखंडे है। राजा साहब आपको झाड़ पे चढ़ा दिया था उन्होंने। तो और क्या फरीद साहब, उस वक्त इन लोगों ने मुझे इतना पंप किया कि मैं गैसी गुब्बारे की तरह छत पे जा लगा था। आप भी तो राजा साहब हवाओं में उड़ रहे थे उस वक्त। मुझे कोई पछतावा नहीं है फरीद साहब, मैंने हक और सच की आवाज बुलंद की है। मेरे साथ तो फरीद साहब सियासत में शुरू से ही जियासतियां होती आ रही है। मेरे तो मुखालफिन मेरे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में भी दौड़ जाते थे। जब वापस आते थे तो इलेक्शनों में मैं उनको गले लगा लेता था। मैं कभी दिल में रखने वाला बंदा नहीं हूँ, मगर मैं वो हर उस शख्स की मुखालफत करूंगा जो मेरे मुल्क के अंदर कोई फितना बन के आगे आएगा। बहुत अच्छा। मैं उसके रास्ते में खड़ा हूंगा। राजा रियाज हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद करने के लिए खड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ राजा साहब, मैं फैसलाबाद का हूँ। आपने इस चक्कर में कई पार्टियां तब्दील की हैं। आपकी तारीफ पे लानत है। वैसे खुद तुम सिर्फ एक पार्टी ज्वाइन करते हो, अफ्तार पार्टी। इस तरह की बात नहीं करते। राजा साहब- मुझे जिस पार्टी के अंदर भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई चीज नजर आएगी मैं उसको फौरन छोड़ूंगा, और ऐसे ही छोड़ूंगा जैसे मैंने रंगाला गोला गड्ढा छोड़ा था। जी जी, ये तो हम जानते हैं राजा साहब, आप दिलेर आदमी हैं, लेकिन आजकल कुछ दुखी हुए हैं। और दुखी इसी बात से हूं ना फरीद साहब कि इन्होंने मुझे कहा डट जा राजा डट जा। जब राजा डट गया तो इनका अब पता ही नहीं चल रहा। ये मेरे डट जाने की वजह से फरीद साहब इनको हुकूमत मिली है। गवर्नमेंट में ये ऐसे ही नहीं आ गए, राजे की दलेरी की वजह से आए हैं। खुद अब देखें झंडे वाली गाड़ियों पे फिर रहे हैं और मुझे रक्शे वाला नहीं बैठा रहा। आप यकीन माने, कई तो जानबूझ के मेरे पास से गुजरते हुए मास्क ऊपर करके तो नीचे मारनी शुरू कर देते हैं। मुझे कोरोना से डरा देते हैं कि हमारे पास ना आए। इस तरह का रवैया इन्होंने किया कि ईमान से मुझे दुख हुआ है। इन लोगों ने देखे ये इनके साथ मैंने क्या किया है, इनके लिए मैंने स्टैंड लिया है। और ये जब इनको गवर्नमेंट मिल गई है तो ये देखे इन्होंने आंखें माथे पे रख ली है। कि राजा साहब, पीटीआई ये कहती है कि आप गुमराह नहीं हुए थे, आपने एक टिकट के एवज अपनी वफादारी को बेच दिया। और कुदरत का इंसाफ देखिए कि आज आपसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। और ठहर जाए, होए 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 होए, ऐमें फजूल ना बात को हवा दिया करो। बात वो गलत कर रहे हैं। मैं बिका नहीं हूं अल्लाह के फजल से। एक पैसा भी अगर किसी से लिया हो तो मुझे असेंबली में गोली मार दे। वाह जी भुट्टो। और यार बात मेरी हो रही है, तुम बीच में भुट्टो ले आए हो। ये भुट्टो वालों ने भी तो मेरे साथ नाइंसाफी की है। इन लोगों ने भी मुझे कहा था कि राजा बड़ा शेर है। जब हुकूमत मिल गई है तो अब राजा इनको बकरा भी नहीं नजर आ रहा। अकेला राजा किस किस का रोना रोए। राजा साहब, लगता है आपके साथ हाथ ही हो गया है। नून लीग वाले तो लगता है आपको टिकट भी नहीं देंगे। आप देखे ना जरा, मेरी टिकट का कोई फैसला नहीं किया और खुद टिकटें लेके उम्रे पे चले गए। मगर मुझे फरीद साहब कोई गम फिक्र नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से इनकी टिकटों का भूखा नहीं हूं। मैंने सारी जिंदगी टिकट पे सफर किया है। और तहरीक इंसाफ का आप खुद कह चुके हैं कि आप टिकट नहीं लेंगे। और बिल्कुल उनकी टिकट मैं कभी भी नहीं लूंगा। वो बेशक मेरी मिन्नतें करे, तरले करे, मैं नहीं टिकट लूंगा। हाँ, ये जो नून लीग है, जहां तक इसका सवाल है, वो अगर मुझे कहेंगे तो मैं गौर करूंगा। गौर करने के बगैर मैं नहीं टिकट लेता। एक दफा मैं फरीद साहब बगैर गौर किए टिकट लेके बैठ गया। जाना मैंने इस्लामाबाद था और मैं कराची पड़ गया। उस वक्त ही मैंने फैसला कर लिया था कि जब भी टिकट लूंगा गौर करके लूंगा। तो राजा साहब, लगता है जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलके किसी नई जमात की बुनियाद रखने पर गौर कर रहे हैं आजकल।
मीटिंग तो हुई है हमारी, जाहिर है आपके पास अंदर की बात तो होती हुई है, मैं आपको कोई झूठ तो कह नहीं सकता। वैसे मीडिया पे भी आ ही गया है, आपको पता ही है। नई पार्टी की जो मेकिंग हो रही है वो जहांगीर तरीन साहब के झंडे तले ही होगी। जो भी वो कहेंगे, वो पहले भी हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ हैं, अब भी हम उनके साथ हैं। वो जैसे कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। अब बस दुआ करें ये ना हो कि जहांगीर तरीन साहब भी ताकत पकड़ के मेरे साथ बदीद हो, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब मेरे पास आखिरी चांस है, बाकी तो सारे बदीद हो ही चुके हैं और मुझे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं और ना ही मेरी को ख्वाहिश है। तो राजा साहब, अगर ये आखिरी चांस है, जहांगीर तरीन साहब भी तो पार्टी बनाएंगे, वो किसी ना किसी के साथ तो मिलेंगे, या तो वो पीडीएम के साथ मिलेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे। आप तो दोनों से ही बिगाड़ चुके। वाकई मेरे को गलती हुई यार, है तो बड़ी सियानी गल इन्होंने की है यार। अल्लाह खैर करे बाबा जी, अल्लाह खैर करे। कोई एक पार्टी के दिल में रहम डाल दे। मुझसे गलती हो गई है, इंसान गलतियों का पुतला होता है।